जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज धर्म पर से चर्चा की जा सकती है। धर्म का विचार हो सकता है, हो रहा है। धर्म का आचरण, धर्म का महात्म, धर्म का महत्व, धर्म का लाभ लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है। गीता में धर्म का लाभ, कर्म का लाभ जो बताया गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्तु कर्मणि। फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल पर अधिकार भी नहीं है किसी का। जन्म मरण, जस अपजस, लाभ हानि, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। कर्म फल, कर्म के हेतु ये भूमि है, कर्म भूमि है, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर के सत्य के संग का कर्म होना चाहिए। नाम को सत्य करें, सत्य नाम करें, क्योंकि जो नाम है वो अक्षर से ब्रह्म अक्षरो, ब्रह्म अक्षर है, अक्षर से शब्द है, शब्द से नाम है। प्रत्येक नाम ब्रह्म का ही है, ब्रह्म से ही सबका नाम है, ब्रह्म से ही सबका कर्म है, ब्रह्म से ही संसार और सृष्टि जगत है, इसकी सुंदरता है। इसलिए हम जब परमात्मा की बात करते हैं कि परमात्मा हैं, तो उनके रूप, स्वभाव, कर्म, परमात्मा को 3 अवस्थाओं में हम अनुभव करते हैं। महाशून्यकार जो अजन्मा है, अकर्मा है, जो महाशून्य की स्थिति में शांति या कारम की अवस्था परमात्मा की, उसी अवस्था से संसार की व्यवस्था है। उसी शक्ति से, शांति की शक्ति से अंतरिक्ष के रूप में, देव के रूप में भी, गुणों के रूप में भी ब्रह्म है। साकार एक एक पत्ता, साकार स्वरूप, सगुण स्वरूप भी पार ब्रह्म का ही है। यानी ये पूरा संसार, हर जीव, हर प्राणी, हर वनस्पति, पेड़ पौधे, नदियां, जो भी कुछ दसों दिशाओं में हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। अंतर इतना है कि सब बिंदु हैं और वो सिंधु है। ये बिंदु, जल का बिंदु भी सिंधु का ही, सागर का ही हिस्सा है। सागर भी बिंदु से ही बना है। तो कहीं कोई संशय, कोई भेद को समाप्त करके संशय ना रहे, भेद ना रहे, वक्त, संकल्प, जो संकल्प 2 अरब बरस से हम लेते आ रहे हैं, तत्सत तत्सत विष्णु 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 महापुरुषस् पुराणस मन वृत्ति, यानी वो सत तत्व भी है, गुण भी है, पुरुष भी है, महापुरुष भी है, परम पुरुष भी है।
ऐसा ही हम स्वीकार करते हैं, ऐसा ही आचरण, उसी की शक्ति से ये जीवन, और उस शक्ति जो भूख की शक्ति है, भूख एक अग्नि है, जो प्राणों के गति से ये अग्नि पैदा होती है। तो भूख की अग्नि को भूखा रखें, क्योंकि ब्रह्म जो अक्षर है वो शब्द है, आकाश तत्व है, शून्य तत्व है, स्पेस है। तो पेट में रिक्त स्थान, खाली स्थान पेट को पूरा ना भरें। इसमें पानी के छींटे जैसे मांगा जाता है अग्नि को संतुलित करने के लिए, उतना ही जल एक बार में प्रयोग करें। सूर्य की ऊष्मा रहे तब तक ही भोजन का प्रयोग करें। आधा पेट ही भोजन करें, पेट को खाली रखें, जिससे प्राण की गति, जब अग्नि रहेगी पेट में, अग्निमय कोश में, तो प्राण की गति न्यून होगी, मन की गति स्थिर होगी, चित्त बुद्धि स्थिर होगी, स्थिर एक सत्य के बिंदु पर केंद्रित होगी। तो ये शक्ति प्राप्त होगी। इस शक्ति का प्रयोग सेवा के लिए, सेवार्थ, परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए, सबके जो कुछ मिला है देने से मिला है, तो कुछ जो कुछ है परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अर्पण कर दें, समर्पण कर दें। ये भाव, समभाव भारत की संस्कार संस्कृति की। लेकिन जब लोग फलों की इच्छा, फल की इच्छा को रख करके कर्म करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मन सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम ने भी, कृष्ण ने भी, जब अनीत बढ़ जाता है, अनीत को समाप्त करने के लिए अनैतिक उपाय का भी प्रयोग करते हैं। कर्ण को मारने में, वध करना किसी का अनैतिक है, और अनैतिक तरीके से कर्ण का भी, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का अनैतिक तरह से वध किया गया, कृष्ण के उपदेश से, प्रेरणा से। लेकिन ये अनीत का उपयोग नीति को स्थापित करने के लिए, राम ने भी बाली को जो मारा छुप के, वो अनैतिक तरीका था। लेकिन नैतिकता को स्थापित करने के लिए मेघनाथ को जो मारा गया अनैतिक तरीके से, रावण को जो मारा गया, विभीषण को अपने पक्ष में रखकर परिवार में फूट डाल करके, वो भी अनैतिक तरीका था। लेकिन नैतिकता के स्थापना के लिए तो आज जो सरकारें हमारी, ब्राह्मण, पंडित नेहरू की, इंदिरा गांधी की बुराइयां कर रही हैं, हो सकता है उनकी मानसिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था वैसी रही हो, जिससे गलतियां हुई हो। तो जरूरत है आज उन गलतियों को सुधारने की, उनकी बुराइयां करने की नहीं, उनकी निंदा करने के लिए नहीं। आज से नहीं, हजारों वर्षों से, मुगल काल से, अंग्रेज काल से, आज के काल में भी पंडितों की,
बुराइयां ही की जा रही हैं, उनकी निंदा ही की जा रही है। सिर्फ राजनीति हो गई है, सत्ता, शासन, अधिकार, अहंकार में डूबे हुए लोग, जबकि इन ब्राह्मणों ने सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सेवा, सामाजिक प्रेम, सामाजिक न्याय, आज सामाजिक न्याय समाप्त हो गया। न्यायालयों के अधीन न्याय हो गया, जो न्याय कर ही नहीं पाती न्यायालय। स्वास्थ्य व्यवस्था एक व्यवस्था के अधीन हो गया, आर्थिक व्यवस्था कुछ लोगों तक सीमित हो गया, अधिकार व्यवस्था कुछ लोगों तक सीमित हो गया। समाज को अधिकार नहीं, सामाजिक समरसता नहीं, सामाजिक सौहार्द नहीं। इसलिए समस्याएं जो निष्कंटक जीवन को ब्राह्मण करता था, ब्राह्मण की निंदा करके लोग अपने जीवन में कंटक, कांटे बो रहे हैं। जिस ब्राह्मण ने मुगल काल हो, अंग्रेज काल में हो, सबसे बढ़ चढ़ करके जप से, तप से, बल से, बलिदान से इस धर्म की, सुखों की, शांति की, स्वास्थ्य लाभ, न्याय लाभ के लिए जो सराहनीय योगदान किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी स्वीकारता होना चाहिए। तो आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की ही राजनीति हो रही है, सभी पार्टियां कर रही हैं, और ये ब्राह्मण की उदारता है। तब भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है तभी उसे बहुमत मिलती है। आज इतना निंदनीय होने के बावजूद भी ब्राह्मण अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर रहा है, हर क्षेत्र में अग्रणी है। सूर्य को कोई, प्रकाश को कोई ढक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण वो सूर्य का प्रकाश है। जिस भी पार्टी के, कांग्रेस के साथ था तो उसकी सत्ता थी, बसपा के साथ में आया तो उसकी सत्ता आई, मुलायम सिंह के साथ में आया तो उसकी सत्ता आई। इसलिए ब्राह्मण का अपमान देश का अपमान है, ब्रह्म का अपमान है, परमात्मा का अपमान है, और अपने जीवन को कलंकित, कंटक जीवन में पैदा करने का ये उपाय है। जय जय श्री राम।